लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। हाथ ऊपर उठाए रखिए का मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकती, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकती। छलनी क्या होता है? जिससे हम लोग आटा जो चालते हैं ना, उसको कहते हैं छलनी। तो कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकती, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो इन्हीं हौसला के साथ आज अपन लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो कि आपके CBT 2 में आने वाली है। तो देखिए, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो टॉपिक है, ये काफ़ी एकदम से शॉर्ट है। वो आप अक्सर एक्सपीरियंस करते होंगे, आप घर में काम करते होंगे तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते होंगे, आप कहीं देखते होंगे, कोई वर्कशॉप में देखे होंगे तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस किए होंगे। तो आपके विजुअलाइजेशन से इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन एक सिलेबस दिया हुआ है, एक इसका पैटर्न होता है पढ़ने का, वही मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो 2 लेक्चर होंगे जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड होंगे, वो आपको पूरा कवर कर देंगे। तो यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का ये आज का लेक्चर होगा, और एक नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सेकंड लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम थ्योरी देखेंगे, थ्योरी में क्या क्या आते हैं वो देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इंडस्ट्री में दुर्घटना हो जाती है, जहां पे हम वर्क करते हैं वहां पे दुर्घटना हो सकती है या हो जाती है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो नहीं है, यानी कि इसके कारण दुर्घटना नहीं हो सकती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि दुर्घटना के कारण क्या हो सकते हैं। जनरली आप अपने तरीके से भी बता सकते हैं कि दुर्घटना कब होगी, जब नंगा तार होगा, जब आपने अच्छे तरीके से इक्विपमेंट का नॉलेज नहीं रखा है, वहां पे काम करने चले गए, या आपका जो जूता है वो एकदम से कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक वायर पे आप बैठे हैं। तो इस तरह से आप अपने तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फ्रेम कर सकते हैं या आंसर आप निकाल सकते हैं। वही सब है, बस एक बार पढ़ के सुना देते हैं। आपको ये चीजें पता होगी तो एक बार पढ़ के सुना देते हैं। अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस, आप कोई भी चीज कर रहे हैं, आप उसके बारे में अनभिज्ञ है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी वहां पे बाबा बनने चले गए कि हम तो कर ही लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक का काम हो या कोई और का काम है, आप कहते हैं कि अरे हम तो, हमारे लिए तो ये बाएं का हाथ का खेल है आपका, और आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो वहाँ दुर्घटना हो सकती है, करंट मार सकती है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उत्सुकता, कभी होता ना कि जैसे ही कोई नया मशीन आता, अरे कैसे चलेगा, क्या होगा क्या होगा, छेड़छाड़ करना चालू कर दिए, ब्लास्ट हो गया, बस हो गया खत्म। तो यानी कि उत्सुकता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी भी काफ़ी हद तक खतरनाक हो सकती है। तीसरा है अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। होता है आप किसी भी चीज को नहीं जानते हुए भी ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अरे हम तो ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना चालू करते हैं। इस कारण भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन मेरे नजरिए में ओवर कॉन्फिडेंस इज बेटर देन लो कॉन्फिडेंस। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है लो कॉन्फिडेंस। ये टॉपिक का बात नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस इज बेटर देन लो कॉन्फिडेंस। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर लो कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तो कभी कभी अगर कोई क्वेश्चन देख लेंगे वो आपसे नहीं बनेगा, तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा नीचे आएगा और फिर से वो मेहनत करने लगेंगे। लेकिन लो कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप किताब ही नहीं खोलेंगे, आपको डर लगेगा कि अरे हमको तो होगा ही नहीं। तो यानी कि लो कॉन्फिडेंस से बेटर है ओवर कॉन्फिडेंस। हालांकि दोनों निगेटिव टर्म है, लेकिन मैं मानता हूं ओवर कॉन्फिडेंस इज बेटर देन लो कॉन्फिडेंस। और लो कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तो एकदम से बेस्ट है। ठीक है, तो वो तो अपनी बात थी। टॉपिक पे आता है रुचि में कमी। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं, आप इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी आप लगे हुए हैं, किस लिए? क्योंकि आपका वो जॉब है, आपको उससे पैसा मिलती है, तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो कहीं और होता है, किसी और जगह आपका दिमाग चलता रहता है कि आज कॉल आएगा कि नहीं आएगा, ये वो फलान ढेकान चलता रहता है। मेरे साथ भी हुआ है, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है। तो रुचि में कमी यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तब तो दुर्घटना हो सकती है। आपका दिमाग कहीं और है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, हो सकता है ऊपर से कुछ लोड गिर जाए। तो यानी कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं 100%, अगर वहां पे आप नहीं दे रहे हैं तो दुर्घटना हो सकती है। अनुशासनहीनता,
इनडिसिप्लिन हर जगह ये चीज़ें हैं, हर जगह ये मैटर करती है। अगर आप किसी भी चीज़ में इनडिसिप्लिन है तो वहाँ पे आपको तो लॉस होगा। आप पढ़ाई में इनडिसिप्लिन है, यानी कि इनडिसिप्लिन ऐसे ही निगेटिव वर्ड है, तो ये कहीं भी जाएगा तो वो रायता ही फैलाएगा। तो यानी कि यहाँ भी रायता फैला रहा है कि इनडिसिप्लिन होंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही। गलत औजारों का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ रॉन्ग टूल्स। अब कहीं पे आपको छेनी का जरूरत है, आप हथौड़ा मार रहे हैं, या कहीं पे आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, आप हथौड़ा उस पर मार रहे हैं, तो गलत जगह गलत चीज का उपयोग करेंगे तो गलत ही रिस्पॉन्स मिलेगा, गलत ही परिणाम मिलेगा। बिजली की वायरिंग का सही ना होना, मैंने अभी बताया कि प्लस वाला को माइनस में जोड़ दिए, माइनस वाला को प्लस में जोड़ दिए, शॉर्ट हो जाएगा, तो यानी कि इससे भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये हो गया। सुरक्षा कवर का ना होना, मशीन विदाउट गार्ड्स, जैसे एक पिलास होता है उसके पीछे एक नॉन कंडक्टिंग लेयर लगाया जाता है, नॉन कंडक्टिंग लेयर लगाया जाता है प्लास्टिक का, जिससे कि हम अगर लाइव वायर का काम कर रहे हैं फिर भी हमको करंट नहीं मारती है। तो यानी कि उसके पीछे क्या होता है, कवर होता है। तो वही कह रहा है सुरक्षा कवर का न लगा होना, अगर सुरक्षा कवर ना होगा तब तो मार देगा करंट। तो यही है। कार्य करने की गलत विधि, गलत विधि मतलब कि इधर से हमको लगाना है कुछ भी चीज और इधर से हम ढकेले जा रहे हैं, तो यानी कि गलत विधि है। तो ये सभी तो ऐसे ही है, आपको तो पता होगा, बस हम ये पढ़ के सुना दिए। अगर टाइप्स ऑफ सेफ्टी की बात करें, यानी कि सुरक्षा के प्रकार की बात करें कि कितने प्रकार के सुरक्षा होते हैं, तो सुरक्षा 3 प्रकार के होते हैं। एक खुद की सुरक्षा, एक सभी की सुरक्षा, और एक सुरक्षा उसकी जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। ठीक है, 3 प्रकार की सुरक्षा, एक खुद की सुरक्षा, एक सभी की सुरक्षा, और एक सुरक्षा मशीन की सुरक्षा, यानी कि जिससे हम काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा। तो 3 तरह की सुरक्षा होते हैं। स्वयं की सुरक्षा यानी कि सेल्फ सेफ्टी, कार्य के समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, यानी कि ये खुद की सुरक्षा हम कर रहे हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, वहां पर ऐसे लटक के काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा कपड़ा है वो ढीला है, फंस गया, उसी के अंदर चले गए। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। लड़कियों के मामले में ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, क्योंकि वो लोग चुन्नी लगाते हैं यहाँ पे, तो चुन्नी लगाते हैं तो इस तरह से वो झुकते होंगे, तो झुकेंगे तो उनका चुन्नी जैसे ही यहाँ पे पड़ेगा मशीन पे वो लपेटे में ले लेगा। तो इस तरह से बहुत सारी दुर्घटना हो सकती है। जब हम मशीन पे कार्य करते हैं तो वहाँ पे ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपने देखा होगा जहाँ पे वर्क चलता रहता है वहाँ पे एक कैपरिन टाइप का लगा रहता है, वर्कर को कैपरिन पहनाया जाता है। कैपरिन क्या होता है कि एकदम पूरे टाइट रहता है, इस बातों को ध्यान दिया जाता है। तो वो खुद की सुरक्षा कर रहा है, जो कैपरिंग पहनता है वो खुद की सुरक्षा कर रहा है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो खुद की सुरक्षा में आएंगे। चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना। अब कोई होता ना, जैसे पंखा, बचपन में क्या होता था, जब पंखा चलता था उसको ऐसे कर करके रोक देते थे, तो ये गलत चीज़ है। चलती मशीन है वो, और उसको अगर हाथ से रोक रहे हैं तो हो सकता है रुक तो जाता है, पंखा रुक जाता है, मैंने कई बार रोका है, लेकिन क्या होगा अगर उसका जो स्पीड है वो काफ़ी तेज होगा और गलत तरीके से कभी हाथ चला गया। शुरू में बहुत बार करते करते तो मेरे को प्रैक्टिस हो गया था, लेकिन अगर सपोज ऐसा हो जाता कि डायरेक्ट हाथ चला जाता तो वहाँ पे कट सकता था। तो यानी कि यही करा, तो ये पर्सनल यहाँ पे सेफ्टी हो रही है। अब बात करते हैं साधारण सुरक्षा, यानी कि जनरल सेफ्टी। यानी कि जनरल सेफ्टी मतलब कि ऐसा सेफ्टी जिससे कि पूरा इन्वायरमेंट सेफ रहे। जैसे इंशाल्लाह में धूम्रपान नहीं करना, इंशाल्लाह में अगर धूम्रपान करते हैं तो क्या सिर्फ आपको नुकसान होगा, दूसरे को नहीं होगा? होगा, क्योंकि जैसे ही धूम्रपान करेंगे अगर उसका तीली कहीं पे लग गया, कहीं पे बारूद रखा हुआ, कहीं पे कुछ और रखा हुआ है, तो एकदम से सभी को चपेटे में ले लेगा। तो क्या एक पर्सनल लोग उससे अफेक्ट होंगे? नहीं, वहाँ पे जो पूरे वर्कर होंगे वो सभी उससे अफेक्ट होंगे, कुछ घायल हो जाएंगे, भाग दौड़ करेंगे तो गिर जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पे एक पर्सनल आदमी अफेक्ट नहीं होता, वहाँ पे पूरा जितने भी आदमी होते हैं वो सभी अफेक्ट होते हैं। तो ये हो गया साधारण सुरक्षा। अगर मशीन सुरक्षा की बात करें, यानी कि मशीन की सेफ्टी की बात करें, तो मशीनों के बीच आपस की जो दूरी है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक मशीन यहाँ पे है और एक मशीन इसके सटा के रख दिए, अगर ये फैला थोड़ा बहुत तो क्या होता है, गर्म होता है तो फैलता है, तो इसको ढकेलेगा, इसको पुश करेगा तो हो सकता है कुछ और दुर्घटना हो जाए। यानी कि दो जो मशीन होती है उसके बीच एक प्रॉपर गैप होनी चाहिए, फाउंडेशन जो बना है उसके बीच का एक प्रॉपर गैप होनी चाहिए। तो ये मशीन की सुरक्षा हो गई। चलती मशीन में तेल, ग्रीस इत्यादि नहीं डालना चाहिए। तेल, मोबिल, ग्रीस वगैरह लोग डालते हैं ताकि जो उसका रनिंग है वो बढ़ जाए, तो पहले डाल देना चाहिए या बाद में डाल देना चाहिए। अगर काम करते समय डालेंगे हो सकता है वो छिटक के आपके आंख में पड़ जाए और वो टॉक्सिक हो तो आपकी आंखों को भी खराब कर सकता है। तो इस तरह से ये क्या है कि ये मशीन की सुरक्षा है। हो सकता है वो घर्षण होते रहे, वो इतना हीट हो जाए मशीन कि जैसे ही आप उसमें ग्रीस डालें वो एकदम से सिकुड़ जाए, क्योंकि उससे कोल्डनेस पाके वो सिकुड़ेगा और सिकुड़ने की वजह से कुछ और दुर्घटना हो जाए, तो यानी कि मशीन वहाँ पर खराब हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें मशीन की सेफ्टी के लिए की जाती हैं। अगला देखते हैं सिंबल ऑफ सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी के लिए क्या क्या सिंबल होते हैं। आपने देखा होगा जो फैक्ट्री होती है वहां पे कहीं पे सिगरेट
एक फिगर बना दिया जाता है और उसको क्रॉस कर दिया जाता है, या कहीं पे आप देखे होंगे कि स्टेयर का फिगर दिया रहता है, तो कहीं पे देखे होंगे कि हॉस्पिटल का फिगर दिया रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो सिंबल दिए जाते हैं, यानी कि इंडस्ट्री के सुरक्षा में जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल दिए जाते हैं उसको अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 प्रकार के सिंबल होते हैं। इंडस्ट्रियल जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होती है उसमें 4 प्रकार के सिंबल होते हैं। पहले की बात करें तो निषेधात्मक, यानी कि जिसको प्रोहिबिट करते हैं, यानी कि वो सिंबल जो कि आपको कुछ करने से मना करता है। ये चिन्ह गलत कार्यों को मना ही करता है, यानी कि गलत कार्य करने से आपको रोकता है या मना करता है। इसका आकार गोलाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, यानी कि ये गोलाकार होगा, एक पट्टी नुमा गोलाकार होगा, एक पट्टी नुमा गोलाकार होगा, और ये जो गोला बना रहेगा वो रेड से बना रहेगा। जो आपको रोकता है, जैसे ट्रेन को रोकना है तो देखे होंगे कि रेड सिग्नल दिया जाता है, तो यानी कि कुछ भी रोकना है यानी कि रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गोला होगा वो रेड होगा। जैसे ही आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि ये रेड वाला है, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेड वाला है क्वेश्चन में, तो ये आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, कह रहा है, ये मना कर रहा है, कोई भी चीज करने से मना कर रहा है। और क्या चीज करने से मना कर रहा है? जो चीज करने से मना करेगा वो चीज यहाँ पे दे दिया जाएगा। यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे पेडेस्ट्रियन है, यानी कि पैदल चलने वाला व्यक्ति है, ठीक है, पैदल चलने वाला व्यक्ति है, तो इसको क्रॉस कर देगा। क्रॉस किससे करेगा? क्रॉस भी लाल रंग से कर देगा इसको। ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो पैदल आदमी चलेगा उसका यहाँ पे निषेध है, यानी कि यहाँ पे नहीं चल सकता पैदल आदमी। तो आप फिगर में देख सकते हैं पेडिस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, यानी कि पैदल चलने वाले को यहाँ पे मनाही है। तो इस तरह से ये सिंबल है निषेधात्मक। आप देख सकते हैं डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, यानी कि एक देख रहे होंगे कोई चीज जल रहा है, उस पे पानी डाल रहा है, उसको क्रॉस किया, यानी कि यहाँ पे पानी डाल के आपको बुझाना नहीं है। तो इस तरह से सिंबल होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं, जो कि प्रोहिबिट करते हैं आपको। अगला आते हैं आदेशात्मक चिन्ह, यानी कि मैंडेटरी, यानी कि आपको ये आदेश देगा, कह रहा है कार्य करने से पूर्व तथा बाद में इन चिन्हों के द्वारा आदेश दिया जाता है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको आदेश दिया जाता है। इसका आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। इसकी पृष्ठभूमि नीली होती है, जिसके ऊपर सफेद रंग का संकेत चिन्ह छपा होता है। जैसे आप इस तरह से देख सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड होगा वो पूरा एकदम से नीला होगा और गोलाकार होगा। यहाँ पे जो गोला होगा एक स्ट्रिप होगा, एक पट्टी नुमा गोला होगा, लेकिन ये पूरा एक गोला होगा जो कि नीला होगा, और बीच में ये जो सिंबल दिया रहेगा वो दिखा रहा होगा क्या आपको करना है, ये आदेश देगा। तो यूज एडजस्टेबल गार्ड, यानी कि जो एडजस्टेबल गार्ड है उसको यूज कीजिए। या बहुत सारे और फिगर है। बियर हैंड प्रोटेक्शन, यानी कि हैंड प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स पहनिए। आगे है बियर सेफ्टी हार्नेस बेल्ट, तो यानी कि सेफ्टी बेल्ट पहनिए। बियर फुट प्रोटेक्शन, और जूते किस तरह के होते हैं? चमड़ा के होंगे, प्लास्टिक के होंगे, या रबड़ के होंगे, या इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन बना था कि जो हमारे जूते होते हैं सेफ्टी के लिए वो किस चीज के बने होते हैं, तो वो रबड़ के बने होते हैं। आप वहां पे प्लास्टिक नहीं टिक करेंगे। क्यों नहीं टिक करेंगे? कि हम वायरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आग गिरेगा तो प्लास्टिक के थ्रू पिघल जाएगा और जूते के अंदर चला जा सकता है। चमड़ा तुरंत आग पकड़ लेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेफ्टी के लिए हमें रबड़ के जूते पहनने चाहिए। अगला बात करते हैं सूचनात्मक चिन्ह, यानी कि इंफॉर्मेटिव साइन, जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। इन चिन्हों द्वारा सुरक्षा संबंधित जानकारी दी जाती है। इसका आकार वर्गाकार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे इस तरह का बना हुआ था वर्गाकार, और इसमें प्लस का साइन दिया रहता है, या जो बस होता है वहां पे एक बक्सा रहता है, यानी कि प्राथमिक उपचार के लिए एक बक्सा लगा रहता है, वहां पे इस तरह से सिंबल दिया रहता है। इसकी जो पूरी पृष्ठभूमि होती है वो हरे रंग की होती है तथा संकेत सफेद रंग की होती है। ये वाला जो एरिया होगा वो सफेद होगा, और ये जो पूरा टोटल एरिया रहेगा वो क्या होगा? हरे रंग की। तो यानी कि ये सूचना दे रहा है। ठीक है, सूचना दे रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन की बात करें तो हरे रंग वाला हो जाएगा। और जैसे आपने देखा होगा हाईवे पे चलते हैं तो कभी लेफ्ट टर्न के लिए एक बोर्ड लगा रहता है, कभी राइट टर्न के लिए एक बोर्ड लगा रहता है। वो कौन सा कलर का रहता है? तो वो भी आपका हरे रंग का रहता है, यानी कि वहां पे भी आपको सूचना दिया जा रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो यानी कि इंफॉर्मेशन रहेगा वो हरे रंग का रहेगा। इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला है चेतावनी चिन्ह, यानी कि वार्निंग साइन। इन चिन्हों द्वारा आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है कि अभी खतरा नहीं आया लेकिन ऐसा हो सकता है, यानी कि आप अलर्ट रहें, यानी कि रेडी रहें। और रेडी के लिए क्या होता है? रेडी अगर आपको रहने के लिए बोला जाता है, यानी कि वहां पे पीला साइन दिखाया जाता है। आप ट्रैफिक में देखे होंगे कि आप अब रेडी हो जाइए, अब आपका ट्रैफिक खुलने वाली है, यानी कि वहां पे पीला साइन दिखाता है। इसका आकार त्रिकोण होता है, इस तरह से एकदम से ट्रायंगल जैसा दिखेगा।
इन चिन्हों की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है तथा संकेत चिन्ह तथा बॉर्डर काले रंग की होती है। ये वाला जो बॉर्डर होगा वो ब्लैक होगा और ये जो चिन्ह होगा वो भी ब्लैक होगा, लेकिन इसका जो पूरा बैकग्राउंड होगा वो पीला होगा। आपको मैंने बताया कि जो चेतावनी देता है यानी कि आपको रेडी रहने के लिए जो अलर्ट कर रहा है वो पीले रंग का होता है। तो इससे हम याद करेंगे कि जो चेतावनी देता है वो पीले रंग का बैकग्राउंड वाला होता है। रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, ये इसका सिंबल है कि आयनाइजेशन रेडिएशन हो सकता है यहाँ पे, तो ये चेतावनी दे रहा है आपको, तो ये इसका सिंबल है। और आगे सिंबल की बात करें तो कोरेसिव सब्सटेंस जो सबसे नीचे कॉर्नर में है वो कोरेसिव सब्सटेंस है, सबसे ऊपर है रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉक, टॉक्सिक हजार्ड, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, ओवरहेड हजार्ड यानी कि आपके जो सर है उस पर कुछ गिर सकता है, जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर। तो इस लेक्चर को यही समेटते हैं। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी। अगले सेशन में जो आपके फायर है, फायर के टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, और सेफ्टी से रिलेटेड 2-3 एक्सपेरिमेंट है या 2-3 आपके रूल है वो भी देख लेंगे। तो आपका जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है वो खत्म हो जाएगा। अगले सेशन में इसको खत्म कर लेंगे। उसके बाद अपन एक लीवर का जो है पोर्शन वो छूट गया है, लीवर पढ़ाएंगे। उसके बाद साइंस पढ़ाएंगे। साइंस के बाद जनरल जो साइंस होगी, जो फिजिक्स आएगी, वो मैंने कई बार पढ़ाए हैं। आप देखेंगे प्लेलिस्ट, साइंस की जो प्लेलिस्ट है, जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करवा रहा था तो मैंने साइंस पढ़ाया था। तो यानी कि साइंस के जो चैप्टर है वो ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो वो पहले का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैं लीवर वाला पढ़ाऊंगा, यानी कि इसको खत्म करने के बाद लीवर पढ़ाऊंगा। तो धन्यवाद, अगले सेशन में मिलते हैं।